नमस्कार, अपनी नमस्कार। कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर चिन्मय सुजीर जो कर्नाटका से हैं और अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैम्बर्ग में स्टूडेंट भी हैं और साथ ही साथ पिछले साल में 2020 में इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की कोविड काल में। जो इंडियन रिव्यू कमेटी जो कोविड के लिए बना था, उसमें एक टीम मेंबर भी थे। सो चिन्मय जी, आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। चिन्मय जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, जैसे राजेश जी ने बताया, मैं कर्नाटक से हूँ। मैं पहले मुंबई में काम करता था 4 साल और फिर बाद में मैं हैम्बर्ग गया था अपना मास्टर्स चालू करने के लिए। मैं मेकाट्रॉनिक्स पढ़ता हूँ, अभी फिलहाल अपने 5वें सेमेस्टर में हूँ और अपने देशवासियों का हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मुझे ये करने में बहुत खुशी होती है। तो इसलिए हम राजेश जी के साथ भी काम कर चुके हैं, तो अच्छा लगता है ये सब। कर्नाटका में आप कहाँ से हैं चिन्मय? कर्नाटका का लाइक मैंगलोर से हूँ, मैंगलोर से, लेकिन ज़्यादा वक़्त मैंने बैंगलोर में बिताया है। और आपका एजुकेशन वगैरह इंडिया में कहाँ से, मतलब सब कर्नाटका या? सब कर्नाटका से ही। अच्छा। मैं बीच में बाहर भी गया था, मैं ओमान में पढ़ रहा था, तो 4 साल उधर बिताए थे हमने, एज़ इन 10वीं कक्षा तक। फिर बाद में हम वापस बैंगलोर आए थे अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए और जितना भी स्कूलिंग था, बचपन से छठी कक्षा तक, उस टाइम तक मैं उधर ही था बैंगलोर में। फिर बाद में बीच में मैं बाहर गया था। वेरी गुड। तो हुँ, हुँ। आपके लाइफ में कभी स्ट्रगल रहा है? जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा इधर से उधर बहुत होना था जी। जीवन में, तो स्ट्रगल ही था बेसिकली, क्योंकि पापा का भी मतलब थे एज़ इन दिक्कत काम की वजह से, तो उसके वजह से मुझे इधर इधर से उधर होना पड़ा, या तो मेरे फ्यूचर के लिए मुझे नया लाइक अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए मुझे पढ़ना पड़ा और उसके लिए अलग माहौल है। जैसे मस्कत से इंडिया आने के लिए ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए किया था, क्योंकि इधर जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था, उधर बहुत था, तो मतलब उधर के पूरा कल्चर को समझने के लिए, क्योंकि मैं बाहर गाँव से वापस आ रहा था इंडिया, तो मेरा कल्चर पूरा बदल गया था और वापस इधर का कल्चर अपनाने के लिए वो एक स्ट्रगल थी। फिर बाद में पापा का जो था एज़ इन गल्फ में रहते हैं, तो उनके लिए उधर का जो वर्क एनवायरनमेंट रहता है, बहुत चैलेंजिंग रहता है कभी-कभार, तो उनके भी थे। बट उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है मुझे इधर भेजने के लिए, ताकि हम ये सब अफ़ोर्ड कर सकें, मास्टर्स इधर करने के लिए, क्योंकि इधर की अपॉर्च्युनिटी इतनी बड़ी है। तो पापा अभी भी हमें लाइक सपोर्ट करते हैं, तो उसके हम आभारी हैं। लेकिन स्ट्रगल तो जारी है, जब तक हम जिधर पहुँचना चाहते हैं, तब तक नहीं, अगर नहीं पहुँचेंगे तब तक तो स्ट्रगल ही है। अ, आपकी फैमिली में कितने फैमिली मेंबर हैं? हुँ, हुँ, 4 है चार। इंक्लूडिंग। ओके, दैट्स गुड। ओके, सो आप थोड़ा-सा हम लोग कोविड पर बात करें कि हुँ, हुँ, कोविड समय में नॉर्थ जर्मनी में एक कोविड हेल्थ कमिटी बना था, है ना? रिव्यू हुँ, कमिटी, हुँ, तो आप उसके बराबर। सदस्य भी थे। तो कुछ उसके बारे में बताएँगे क्या आप? बिना चूँकि एक प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए किसी का नाम लिए बिना, और हुँ, कोई घटना को आप मेंशन करना चाहें? हुँ, बिल्कुल। तो हाँ, कोविड के समय में जो हुआ था, बिल्कुल लाइक सबसे ज़्यादा तो हिट थे इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे नज़रिए से इंडियन स्टूडेंट्स का जो स्ट्रगल्स है इधर आने का, पहली बात, ये लोग आते हैं इधर पढ़ाई करने के लिए और इधर के खर्चे कभी-कभार कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, कि मतलब हम लोग अपने जो पैसे जो लाते हैं उसको उसमें ही रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हमें काम चाहिए। लेकिन कोविड के समय पर कंपनीज़ का जो लॉस चल रहा था, उसके वजह से इन लोगों ने सब हायरिंग करना बंद कर दिया था।
तो जैसे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, कौन सा भी छोटा भी काम सबने बंद कर दिया था, सबके बिजनेसेस बंद थे। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा काम किसको चाहिए था? हमारे स्टूडेंट्स को, जिसको काम चाहिए था अपने जो लाइक फाइनेंसेस मेंटेन करने के लिए। तो हम सब ढूंढ रहे थे। हमने सोचा था कि मतलब हम इसीलिए हैं, जो ये कमिटी किस लिए बना है, स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। अभी जो ये जो सिचुएशन हमने देखा है, इसको नजर में रखते हुए हमने ये सब चालू किया था कि इन लोग को हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमने डिसाइड किया ये सब करेंगे, वो सब करेंगे, एज एन फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो हमने वी स्प्रेड आउट द वर्ड बेसिकली। फिर उसके वजह से बहुत सारे रिप्लाईज भी आए थे, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया था, क्योंकि इसका मतलब एक समझ आया था कि मतलब सच में बहुत सारे लोगों की जरूरतें हैं जो मीट नहीं हो पा रहे। तो हमने ये सब चालू किया था कोविड का। और उसमें से ऐसे स्ट्रगल्स थे जो मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, जॉब्स, लैक ऑफ जॉब्स। तो कुछ लोगों के लिए तो मतलब एक 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 आद, एक आदमी थे जो जिसने अपना टेक्निकल जॉब टेक्निकल जॉब खोया था इसके वजह से, कोरोना की वजह से। तो मतलब उनके लिए सब सेट था, उनका सब बिल्कुल सही चल रहा था जब तक कोरोना आया। उसके बाद उसके तो फाइनेंसेस भी मतलब कट टू कट थे। रेंट कुछ ज्यादा था, हैम्बर्ग का तो यही चक्कर है, रेंट ज्यादा ही रहता है। तो पैसे खत्म हो रहे थे। हाँ, वो ढूंढ रहा था हम लोग से। वो हम लोगों ने उनके लिए हेल्प, लाइक हम उनके लिए जॉब भी ढूंढ रहे थे। फिर बाद में हम ढूंढते रहे। फिर उसके लाइक साथ में हमने सपोर्ट भी दिया था। फिर वो सपोर्ट करीबन 2 महीने 3 महीने तक, नहीं 3 महीने तक चला। फिर उनको फॉर्चुनेटली वो अपने आप को संभाल पाए जब तक एक नॉन टेक्निकल जॉब उनके लिए अवेलेबल हो गया था। फिर तभी अभी मैं उनको ऐसे ही मतलब कुछ हफ्ते पहले मिला था। और उनका अभी इंटर्नशिप हो गया। तो ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि चलो ऐसे ऐसे समय पर हमने उनकी थोड़ी मदद की, इसलिए तो मतलब उनके लिए आसान हुआ। जैसे इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है। तो उनको ये सब और खाने वाने का जो था, वैसे हमने इन लोगों को सपोर्ट किया था। तो उनका अभी अच्छा चल रहा है। उनका अभी शायद थीसिस चालू हो गया है और वो उसी कंपनी में कर रहे हैं। तो ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। एक और ऐसे ऐसे केस था जिसमें स्टूडेंट को इंश्योरेंस लोग इंश्योरेंस की दिक्कत थी, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस। उनको मेडिसिन लाने में दिक्कत हो रहा था। तो मतलब हम भी सोच रहे थे ये तो हमारा लाइक, हम मेडिसिन तो एक्सपर्ट तो नहीं है, हम तो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे हेल्प करें? क्योंकि हेल्प तो लाइक प्रॉब्लम तो कहीं आते हैं, ऐसे बोल के नहीं आता कि मतलब ऐसे टाइप का। लेकिन हम रेडी थे जो भी हो प्रॉब्लम। हम खुले माइंड से हम लोग अपने कम्युनिटी में डिस्कस करें हम इनको कैसे हेल्प करें। हमारे जो नेटवर्क्स थे, एज अ रिप्रेजेंटेटिव मिश्रा जी के हैं, बाकी के मेंबर्स भी जो थे उनके भी नेटवर्क्स थे, हम सब ऐसे स्प्रेड आउट करके वी स्प्रेडेड द इंफॉर्मेशन। क्योंकि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उतना हम अच्छा काम कर पाएंगे एज इन टर्म्स ऑफ आर नेटवर्क्स। तो वैसे हमने इनके लिए मेडिसिन का भी बंदोबस्त किया था। एक और केस ऐसा था कि किसी को डिप्रेशन हो रहा था, डिप्रेशन। तो उनको तो मतलब कोरोना से डर डर भी था। और ऐसे इस सिचुएशन में हम क्या करें? डिप्रेशन एक असली चीज है। इधर हमने देखा है जे जो हैम्बर्ग का जो वेदर है, कभी कभार विंटर के समय पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मतलब एज लाइक एक सहायता रखना कि हम हैं आपकी मदद करने के लिए, कोविड हो या ना हो, लेकिन हम हैं। आप बस बताइए, आप हाँ लाइक आपकी कैसे सहायता करें और हम हाजिर। ऐसे निश्चित तो रूप से हमने निश्चित रूप से ये हम लोगों ने जो काम किया था बहुत जबरदस्त था।
पहली बार शायद नॉर्थ जर्मनी में बहुत सारे एसोसिएशन एक साथ मिल करके कुछ काम किए थे पहली बिल्कुल, बार। बिल्कुल। और नॉर्थ जर्मनी एक बहुत बड़ा एरिया है और उस एरिया में भी सब मिल के एक साथ काम करे, बहुत बड़ी बात थी। ऐसे स्टूडेंट हो, जो व्यूअर हैं, जो देख रहे हो, जो कभी स्ट्रगल कर रहे हो, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी मतलब आपके पास लाइक दोस्तों तो बहुत सारे होते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर बाकी लाइक सबका एक क्लोज़ फ्रेंड रहता है। हमेशा अपना प्रॉब्लम्स को थोड़ा ओपन रखो, ऐसे भरोसा रखो ताकि मतलब ऐसे आप प्रेशर कुकर नहीं हो। आप अंदर बिल्डअप करते मत रहो, आप खुद ही सफ़र होते रहोगे। तो मतलब जब भी आपको मदद की ज़रूरत है, कौन-सा भी एज़ इन एजुकेशन वाइज़, फाइनेंशियल वाइज़ जो भी हो, आप हेल्प पूछना चाहते हैं कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन का जो बोझ है ना, वो हल्का हो जाता है। जो बोझ तो मतलब आप ऐसे करोगे तो आसान हो जाएगा, फिर बाद में बाकी तो मतलब वो रहेंगे ही। आपको कैसे भी अगर ये मुश्किल समय है, वापस एक और कोरोना वेव शायद आए ना आए, पता नहीं। बट द थिंग इज़ दैट कोई ना कोई तो रहेगा आपकी सहायता करने के लिए, लेकिन आप पूछिए तो सही। बिल्कुल ये सही बात कहा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पूछना तो बहुत ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। जब आप बताएँगे, जब मदद माँगेंगे, पूछेंगे, तभी शायद कोई आपको कुछ मदद कर पाएगा। लेकिन अल्टीमेट आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और निश्चित रूप से अभी जैसा सिचुएशन लग रहा है आज के समय में कि जर्मनी में 4th वेरिएशन कोविड का आ रहा है, नया हुँ, हुँ। म्यूटेशन। क्या नाम है नया म्यूटेशन का, कुछ आइडिया है? ओमिक्रॉन, सॉरी? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन। हाँ जी। ओमिक्रॉन एक 4th वेरिएशन भी आ रहा है और नेचुरली बहुत कोरोना का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है जर्मनी में। तो हुँ, आई एम हुँ। श्योर कि सब लोग सुरक्षित रहें और सब हुँ, एक दूसरे के साथ मिल के रहें कम्युनिटी में, सो दैट एक दूसरा का दुख दर्द कुछ कम कर सकें। शायद दुख दर्द बाँट तो कोई नहीं सकता है, लेकिन कुछ कम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरा का सहयोग लेकर के, एक दूसरा को हुँ, सहयोग दे हुँ। करके। सो बहुत-बहुत धन्यवाद चिन्मय जी, आपका समय के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू। आप तरक्की करें। आप एक स्टूडेंट होते हुए भी दूसरे के लिए नौकरी ढूँढ रहे थे, दूसरे की मदद कर रहे थे। तो आई एम श्योर कि हम सभी जो इंडियन संस्कृति में हैं, भारतीय संस्कृति में जो कर्म पे विश्वास रखते हैं, तो आई एम श्योर कि एक दिन आप और तरक्की करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।